नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राय आप लोगों के सामने आपके यूट्यूब चैनल अभी जियो जी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग कवर पेज ही देख रहे हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, वो भी मेरे द्वारा। मेरा नाम अभिषेक राय है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे यूट्यूब का चैनल का जो नाम है वो है अभी जियो जी, @अभी जियो जी डालेंगे तो मेरा चैनल खुल के सामने आ जाएगा। ये जो पूरी सीरीज चलाई जा रही है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की हो, या आपका बलिया जननायक यूनिवर्सिटी की हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस समय प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो बिना अ, समय गवाए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल पढ़ रहा होगा, जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर में भूगोल पढ़ रहा होगा, उस सबके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। ठीक है, तो इसमें आपका यूनिट फर्स्ट का ये पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपके सामने मैंने 3 प्रश्न रखे हुए हैं। ये 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, या सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं बिना समय गवाए कि भूगोल शब्द जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द को किसने सबसे पहले दिया था। ठीक है, या इसका प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही दिखाई देंगे, और उसमें आपका इरेटोस्थनीज जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आंसर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर आपका आएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले शब्द दिए थे। जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द कौन सा, जियो धन ग्राफिया, कहीं कहीं आपको ग्राफोज देखने को मिलेगा। तो जहाँ जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। ठीक है ना, वर्णन करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। तो सबसे भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एरिस्टोटेनिस ने। ये कहाँ से शब्द लिया गया था, तो ग्रीक से लिया गया था। ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना था, जियोधन ग्राफिया, जहाँ जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। मतलब भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना है। किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। देखो भाई, सोलर सिस्टम से आपका ये क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे यूनिवर्स में जो 8 ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रह में आपका शुक्र हो गया और बुध हो गया है। इन 2 ग्रहों का जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं, कौन से, बुध और शुक्र है, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर के लिए हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लग जाए, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे या ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न 128 में मत जाइएगा, ये क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं से उठा कर लाया हूँ। ठीक है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, ठीक है ना, जब अमावस्या होता है, जब पूर्णिमा होती है, या जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके आगे हैं। ठीक है, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तो उस स्थिति को, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी, याद रखिएगा, सिजगी। ठीक है, कब, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सन, अर्थ और मून, ये तीनों एक सीध में हो। ठीक है, ये तीनों आपके एक सीध में हो, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप सिजगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला पेपर अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये है आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन, इस पीडीएफ पे 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ग्रहों के चारों ओर, जो ग्रह हैं आपके, मान के चलिए ये ग्रह है, और इस ग्रह के चारों ओर, ठीक है, इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो आकाशीय पिंड है, इस पिंड को क्या कहेंगे। तो सिंपल सा आपके सामने पहले से ट्रिक लगा हुआ है, उपग्रह। क्या बोलेंगे, उपग्रह, सैटेलाइट्स बोलेंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे ये भी हम बाद में बताएंगे, तारे किसे कहते हैं ये भी बताएंगे, निहारिका क्या है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। चले आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। जैसे मान के चलो कि एक पृथ्वी है, और पृथ्वी, ये आपका मान के चलो अर्थ है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और ये आपका, एक मिनट, ये आपका मान के चलो अर्थ है। ठीक है, सॉरी, ये आपका सन है। तो इसके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी, क्या होगी, अधिकतम दूरी, इस दूरी को क्या बोलेंगे, अपसौर। क्या बोलेंगे, अपसौर। और जो उपसौर्य होगा, ये निकटतम दूरी होगी सूर्य से,
मान के चलो पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी को उपसौर्य बोलेंगे, पेरीहेलियन बोला जाता है इसको। जहाँ इंग्लिश में आप पी देख लीजिएगा, पी मतलब पास, और यहाँ पे ए आएगा, ए से इसका शुरुआत होता है। तो आपका अपसौर्य जो हो गया ये दूर दूर होगा, और उपसौर्य जो होगा वो पास होगा। ठीक है, अधिकतम दूरी, निकटतम दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपका यूपीपीसीएस 1991 के समय में छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा और सायंकाल का तारा। जब आप सुबह में या शाम में देखेंगे तो मान के चलो कि ये पश्चिम किनारा है ना, यहाँ पे एक तारा आपको टिमटमाता हुआ या सबसे चमकीला दिखाई देता है। ये कोई तारा नहीं, ये शुक्र ग्रह है। कौन क्या है? शुक्र ग्रह है। वो आपको आपके वायुमंडल में आकाश जब साफ होता है तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सायंकाल में सबसे पहले उगता है और सुबह में देर तक टिमटमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक ना। अभी बात करें कि भाई हरा ग्रह कौन सा है, तो अरुण और वरुण। लेटा हुआ ग्रह की बात करेंगे तो अरुण की आएगी। लाल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल की बात करेंगे, और सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो अरुण की आएगी। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में आने ही आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो है कि क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह आपके, जो छोटे छोटे आपके ग्रह वायुमंडल में फैले हुए हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, और ये मान के चलो आपका सन है। क्या है? सन है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह और सन के बीच में जो ग्रह हैं वो कौन कौन से। तो सन से सबसे पास में आपका क्या है? सबसे पास में आपका बुध है। क्या है? बुध है। उसके बाद आपका उससे दूर शुक्र है। उसके बाद आपका अर्थ, जिससे शुक्र का वाहन भी पृथ्वी का वाहन कहा जाता है किसको? शुक्र को। तो पृथ्वी आपका हो गया। और उसके बाद क्या आपका आ जाएगा? उसके बाद क्या आएगा बताओ? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। क्या आएगा? बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल। ये सारे के सारे ग्रह कहाँ हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और सन के बीच में। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन ग्रहों को ना आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये चार ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक है, इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यूनिट फर्स्ट का ये चल रहा है, ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, जरूर पूछ देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाकी जो क्षुद्र ग्रह के बाद के जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के जो बाद के ग्रह हैं, उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें भाई वो देखो, अभी हमने पढ़ा था तो हरा ग्रह किसे कहेंगे। अभी आपने देखा लाल ग्रह, तो सीधे आप मिला लेना। देखा ऐसा अगर मैचिंग आ जाएगा तो सीधे मिलाना लाल ग्रह मंगल से। ठीक, छल्लेदार ग्रह की बात आएगी तो ये आ जाएगा आपका शनि से। साज या भोर का तारक कौन है? शुक्र है। और हरा ग्रह की बात करते हैं तो कौन है? अरुण है। भाई देख लो, पहला का 3, पहला का 3 यहाँ पे है, दूसरा का 4, दूसरा का 4 यहाँ पे भी देखो, दोनों में 4 4 है। तीसरा का 2, तीसरा का 2 यहाँ पे, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपकी ग्रह है, जहाँ पे आप लोग निवास करते हैं। कहाँ? क्या? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह। भाई हर परिवार में कोई ना कोई सबसे बड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे विशालतम ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। देखो भाई, आंतरिक ग्रह का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अभी मैंने बताया था। और बाह्य ग्रहों का क्रम जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। देखो जैसे ये सूर्य है, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, यही आपका क्षुद्र ग्रह है। इस वाले पेटी में आपके क्षुद्र ग्रह है। ठीक ना। तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके आंतरिक ग्रह हो गए, इनर प्लैनेट्स हो गए। और उसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपके ये बाह्य ग्रह हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटो को 24 अगस्त 2006 में क्या किया गया था? ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में इस समय 8 ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये आपका 149,600 डबल ट्रिपल जीरो सॉरी किलोमीटर, मतलब कि 14 करोड़ के आसपास, या 14.96 करोड़ के आसपास इसकी पृथ्वी
सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। यहाँ पे देखो सूर्य एक वृत्ताकार 3 जनवरी का, देखो अभी मैंने बोला था ना, क्या है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अपेक्षाकृत कम दूरी होती है जिसे अपसौर्य कहते हैं। और वहीं पे आपका 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है जिसको क्या बोलते हैं, अपसौर्य बोलते हैं। सॉरी 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, कम दूरी अपसौर अपसौर्य, ठीक ना। 1 मिनट, कुछ ना कुछ क्या 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 क्वेश्चन मैंने पीछे क्या पढ़ा रखा था। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अधिकतम दूरी को अपसौर्य बोलते हैं, ठीक है। अधिकतम दूरी पूछा था ना, ठीक है, पेरीहेलियन था ये, ठीक है। अधिकतम दूरी पेरीहेलियन था, ये अपसौर मतलब आपका निकटतम दूरी की बात हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य से जो अधिकतम दूरी आपकी है, सूर्य से जो अधिकतम दूरी आपकी है, ये रहा 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है जिसके कारण अपसौर्य होता है, पेरीहेलियन होता है, ठीक ना। इंग्लिश में पेरीहेलियन इसका आएगा, ठीक है। तो 4 जुलाई मतलब कि गर्मी के समय में सूर्य हमारे यहाँ पृथ्वी से बहुत दूर का मतलब दूर हो जाता है, कुछ कुछ करोड़ किलोमीटर तक दूर हो जाता है। वही आपका 3 जुलाई को पास में होता है जिस कारण इसको अपसौर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर्य बोलते हैं। 3 जुलाई, सॉरी 3 जनवरी को पास में, 3 जनवरी को क्या होता है, पास होता है। जब पास में होता है तो ये क्या कहलाता है, उपसौर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसौर्य कहलाता है। वही 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को दूर होता है पृथ्वी से, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपसौर्य। इंग्लिश वाला देख लेना, अपसौर्य के आगे पी होगा, पी से शुरुआत होगी इसकी इंग्लिश, ठीक ना। वही उपसौर्य की ए से इंग्लिश शुरुआत होगी, तो जो पी होगा, सॉरी अपसौर्य की पी होगा, हाँ कम दूरी होता है ना, उपसौर्य के पी से शुरू होती है और इसकी ए से शुरू होती है, ठीक है। तो जो पी से होगा वो पास होगा, ठीक है, सही बताया था मैंने, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। हाँ, चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितने सेकंड लगते हैं, तो कितने सेकंड लगते हैं भाई आपके, इतने सेकंड लगते हैं, 1.3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चन में कब। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे पदार्थ दो, मुझे पदार्थ दो, मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था, इमैनुअल कांट ने कहा था। किसने कहा था, इमैनुअल कांट ने कहा था कि आप मुझे एक पदार्थ दीजिए जिससे मैं क्या करूँगा, पूरी दुनिया का वो कर दूंगा। इन्होंने ही वाई वाई राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस इन्होंने ही दिया था, ठीक है। वायु राशि परिकल्पना इन्होंने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे सारे के सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का दूरी पर झुका हुआ, रात पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। आप देखते हो ना, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, ठंडियों में दिन छोटे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको और डिटेल में क्लासेज में बताए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे पृथ्वी पर, अभी मैंने बताया था कि वायु राशि परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो गैसियस हाइपोथेसिस अभी मैंने बताया था किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना लाप्लासन महोदय ने दिया था। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बलिन और मुल्टन ने दिया था। उल्का परिकल्पना लॉकियर ने दिया था। ये मान के चलो कि आपका नहीं पूछेगा, बाकी ये तीनों परिकल्पनाएं आपने याद कर लेना। ये तीनों परिकल्पनाएं किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 परिकल्पनाएं और हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लेना कि वायु राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिया था 1755 में। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था 1796 में। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बलिन ने दिया था 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलामेंट शब्द, फिलामेंट शब्द भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी फिलामेंट शब्द की बात आई तो ये ज्वारी परिकल्पना में यूज किए थे। किसने किसने यूज किया था, जेम्स जीन्स और जेफरी महोदय ने क्या किया था, ज्वारी परिकल्पना में फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अभी बताओ ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था, अंतःतारक परिकल्पना किसने दिया था, अंतःतारक परिकल्पना किसने दिया था, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लो जी, आ ही गया।
हाँ देखो ये चीज़ें देखो, फिर ज्वारी परिकल्पना में, ज्वारी परिकल्पना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि बीए फर्स्ट ईयर में आपको पूछेगा, लेकिन फिर भी याद कर लो कि फिलामेंट जो शब्द यूज हुए थे वो ज्वारी परिकल्पना में यूज किए गए थे। सौर जेट की जो बात हुई थी ग्राणु परिकल्पना में हुई थी, और घूर्णनशील निहारिका की बात हुई थी वो हुई थी वायवाय राशि परिकल्पना में, ठीक ना। ये तीन इंपॉर्टेंट है, अगर इसके टर्मोलॉजी पूछ दे कि इसमें वायवाय राशि में किसकी बात की गई थी, इसमें सौर जेट किसमें किस परिकल्पना में बात की गई थी, या फिलामेंट किस परिकल्पना में इसका जिक्र हुआ है, तो ये चीज़ें आपके पूछ सकती है। ज्वारी परिकल्पना, ग्राणु परिकल्पना, वायवाय राशि परिकल्पना, आप बता देना। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हम देखते हैं। अगले में हम देखेंगे कि पृथ्वी के, अच्छा भाई लो भाई, इंटीरियर ऑफ अर्थ से आ गया। शुरुआत ऐसे करते हैं, औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, मतलब कि पृथ्वी के पूरे आपके पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है। तो अगर आंतरिक भाग पूछ दिया तो यहाँ पे तो 11 हो जाएगा भाई कोर का। चलो 5.5 की बात आती है, पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 है। कितनी है? 5.5 है, ठीक है। वही पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की तरफ सही क्रम में है? देखो भाई, बाहर से अंदर की तरफ सही क्रम में है तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपने पढ़ा था ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर आपने पढ़ा था, ठीक। वही अगर स्वेस के अनुसार बात करें, स्वेस के अनुसार, तो आप इसको सियाल, सीमा और नीफे कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 3 परतें बताई गई थी। देखो भाई, पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग का भौतिक अवस्था क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर में अगर बात करते हैं कोर की, तो कोर कैसा है? तो कोर ठोस अवस्था में। कैसा है? ठोस अवस्था में, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो 6371 किलोमीटर तक आपका सेंटर पॉइंट में कोर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो कुनार्ड असमर्थता, मोहरविक असमर्थता, रेपटी असमर्थता, गुटेनमेंट असमर्थता, लेहमान असमर्थता, इसको तैयार कर लेना आप लोग। कुनार्ड क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ये आपका इस वाला जो ये वाला हिस्सा है ये आपका कहलाएगा कुनार्ड। फिर उसके बाद आपका ऊपरी मेंटल और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट आपका ये हो गया और ऊपरी मेंटल ये हो गया। तो इसमें भी आपका ये क्या कहते हैं कि वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेना। अभी मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आगे क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की प्रमुख परत है, प्रमुख तत्व है। प्रमुख तत्व में ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आपका दे रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मात्रा आपके पृथ्वी के परत में पाई जाती है, ठीक है। कुनार्ड अभी मैंने बताया था, सियाल और सीमा की बात आ जाएगी, ठीक है। कुनार्ड और अमिश्रित निम्नलिखित किसके बीच पाई जाती है? तो सियाल और सीमा की बात बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये चीज़ें याद कर लेना। हाँ ये देखो ये फिगर आ गया, ठीक है, ये फिगर आ गया ना, ये वाला आपका, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कुनार्ड वो कर रहा है, ठीक। और ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट को मोहो असंबद्धता वो कर रहा है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को रेपटी असंबद्धता अलग कर रहा है, ठीक। और निचले मेंटल बाय को गुटेनबर्ग कर रहा है, और बाय कोड और आंतरिक कोड को लेहमान कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें आप गुटेनबर्ग को पढ़ लेना कि गुटेनबर्ग निचले मेंटल और बाय कोड को अलग करता है। लेहमान पढ़ लेना और कुनार्ड पढ़ लेना, मोरविक पढ़ लेना, पढ़ना के पाँचों पढ़ लेना आप, ठीक। पहले कुनार्ड है, फिर मोहो है, फिर रेपटी है, फिर गुटेनबर्ग है, फिर लेहमान है, ये सारी चीज़ें। और पृथ्वी का क्रस्ट मेंटल कोर को दो दो भागों में डिवाइड कर लेना, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को कुनार्ड, ठीक। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहो, फिर ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को रेपटी, फिर निचली मेंटल और ऊपरी जो कोर है उसको गुटेनबर्ग, और ऊपरी कोर और निचले कोर को लेहमान। ये क्रम से आप क्या करना, तैयार कर लेना, हो सकता है पूछ दे। निफे में किस तत्व की पदार्थना है? तो निफे निकिल और फेरियम शब्द से मिलकर बना हुआ है, जैसे सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बनना है, और इसमें इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है, ठीक। सिलिका और एल्युमिनियम की इसमें प्रधानता है। वही सीमा की बात करें तो सीमा क्या है? सियाल और मैग्नीशियम से बना है, जिसमें बेसाल्ट तत्वों की प्रधानता है। नीफे की बात करें तो निकिल और फेरम की बात की है, यहाँ पे लौह तत्व की ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं,
पृथ्वी में सबसे निकटतम, पृथ्वी का सूर्य से सबसे निकटतम, देखो हाँ भैया आ गया। पी मतलब पास, मैं बता रहा था ना, पी मतलब पास, पेरीहेलियन। जहाँ पी आएगा मतलब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे है। वही जहाँ अपहेलियन आएगा वहाँ पे सूर्य सबसे दूर है पृथ्वी से। तो पी से मतलब पास, यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब सबसे पास कब होगा? तो वो होगा 3 जनवरी। ठंडी में जोड़ना कि हमारे यहाँ ठंडी है, सूर्य के पास रहेगा तो गर्मी पड़ने लगेगी भाई, अलग कंडीशन है यहाँ पे। 4 जुलाई को गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य के सबसे पास आ गया ना। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर रहता है और 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे पास रहता है। तो 3 जनवरी वाला का जो कंडीशन बनता है उसको अपसौर्य बोलते हैं, और जो 4 जुलाई वाला कंडीशन बोलता है उसको अपसौर्य बोलते हैं। पी मतलब पास, ठीक ना। और पास कब होगा? ठंडी में होगा। पास कब होगा? ठंडी में होगा, 3 जनवरी के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है नहीं, सेवा समाप्त है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको 1 से 2 बार आप इस सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपका यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे यूनिट फर्स्ट से, वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे हट के कोई क्वेश्चन आएगा, दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आने हैं आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। हमें 25+ के आसपास लाइक दीजिएगा कि मैं अगला वीडियो फिर से बनाऊँ। अगर 25+ से कम लाइक रहेगा तो मैं वीडियो अगला फिर विचार करूँगा, फिर अपना पढ़ना शुरू कर दूँगा फिर आप लोगों को, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो 25+ के आसपास आप लाइक करिए इसको, या ऊपर से ऊपर हो जाए तो और बढ़िया है, ठीक है। और जो भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।